देश का दर्पण है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संवाददाता ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली के सिविल लाइन स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में संविदा कर्मचारियों द्वारा मांगों को लेकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन। पूर्व में भी सरकार की नीतियों को लेकर किया जा चुका है धरना प्रदर्शन, लेकिन अब तक नहीं हुई सुनवाई। धरने में चले गए और वहां पर ड्यूटी कौन दे रहा है? इंकलाब जिंदाबाद। सरकार चलाएगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश में जो धरना हुआ है, शाम तक इसकी गूंज प्रबंधन और मंत्रिमंडल में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों के उपतियों तक जाएगी। धरना प्रदर्शन पत्रकार महोदय आज से नहीं चल रहा, 7 तारीख से क्रमिक अनशन चल रहा था। सरकार हमारी सुन नहीं रही, अफसर हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदरणीय पांडे जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किया जाएगा। यह प्रबंधन से बातचीत हुई, लेकिन वो लोग मांगे मानने को तैयार ही नहीं और गुमराह कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन का, और हमारी छठपूर्ति की मांगे हैं, और जो 18,000 वेतन करने की बात की गई, न्यूनतम मानदेय किया जाए। इन सब पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। क्या यह अंधी बहरी सरकार ये सोचना भी नहीं चाहती हम लोगों के बारे में, आखिर सौतेला व्यवहार को? इसलिए लगातार हमारे पदाधिकारीगण के नेतृत्व में ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है आप देख ही रहे हैं, तो आदरणीय अपने नेतृत्वकर्ताओं के आह्वान पर ही ये यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना प्रदर्शन हुआ है जिसमें हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ शिकायत किया है आपने इसको लेकर? कोई बाकी नहीं रह गया जहाँ शिकायत न की हो, कोई भी बाकी नहीं रह गया। मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? हमारे नेतृत्वकर्ताओं का जैसा आह्वान होगा, जैसे आज 10 से 5 तक का शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करना था, हम लोग कर रहे हैं वही। जैसा आगे उनका आह्वान होगा, अगर वो लोग कहेंगे कि उस तरह अन्य तरह से करना है तो हम अन्य तरह से करेंगे, लेकिन हम अभी आपको नीतियाँ नहीं बताएंगे हम किस तरह से करेंगे। खुशीराम मौर्य। तो आखिर में किस प्रकार होगा खुशीराम मौर्य का पशु आश्रम का भुगतान? अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय अकबरपुर के ब्लॉक बसखारी के हरैया ग्राम सभा बसखारी विकास खंड में पशु आश्रम के नाम पर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव विकास श्रीवास्तव के द्वारा पशु आश्रम का भुगतान करवा लिया है, परंतु खुशीराम मौर्य द्वारा बताया गया कि पशु आश्रम का भुगतान हो चुका, परंतु भुगतान का पैसा मेरे अकाउंट में न आने के कारण प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा भुगतान करवा लिया गया है। पैसे न आने के कारण मैं किसी को दे नहीं पा रहा हूँ। खुशीराम के द्वारा कार्य के पश्चात कहा गया कि आपका भुगतान दिलवा दिया जाएगा, परंतु एक पैसा भी खुशीराम मौर्य के हाथ नहीं आया। खुशीराम मौर्य ने यहाँ तक कहा कि लोगों द्वारा कार्य करवाने के पश्चात भुगतान की फरमाइश की जा रही है, परंतु भुगतान न मिल पाने के कारण लोगों को भुगतान नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ समय पश्चात आपको आपका भुगतान मिल जाएगा। ये बात विकास श्रीवास्तव द्वारा कही गई। डीएम पैसा चला गया है, उन्होंने कहा हम पैसा आपका दिलवाएंगे। नहीं दिलवाएंगे। खाते में गया था कि नहीं गया? नहीं, हमारे खाते में नहीं गया। किसके खाते में जाता है? अब वो अपना निकाले है किसी हिसाब से, अपना वो हमारे नाम से निकला है। ये आपके नाम से निकल गया है पैसा? ये हमको नहीं मालूम किसके खाते में गया, ये हमें नहीं मालूम। इनको नहीं आधार में आपने बनवाना चालू किया? हमको सूचना मिली कि पशु आश्रय बनवाने में कुछ मतलब सरकारी मिलती है, इधर हमको बनवाना था। और हम क्योंकि हमारे पास जानवर है, हमारा पुराना मकान गिर गया है और हम बनवाना चाहते थे, इसलिए हमको बनवाना था। हमके अगर कुछ मिल जाएगी थोड़ा ढंग से बनवा लेंगे। तो आपके द्वारा प्रधान ने कहा कि आपको पैसा हाँ मिलेगा, आप मिलेगा, आप बनवाइए। तैयार है, हाँ लेकिन अभी तक नहीं मिला। खुशीराम मौर्य। तो खुशीराम मौर्य हरैया। करते क्या सर? खेती करते हैं। तो क्या पशु आश्रय के लिए आपने जो है दिया हुआ था? सर पशु आश्रय प्रधान कहने पर बनवाए थे। प्रधान से हमने कई बार कहा भैया हमारी फैलिया पास हुई कि नहीं हुई,
मजदूरी देना था, गिट्टी वाले को देना था। अभी सब पैसा मांग रहे हैं हमसे। तो प्रधान बोले नहीं अभी पास नहीं हो रहा है। इसके बाद गए तो पता चला हमको, किसी ने बताया कि आपका वो पेमेंट हो गया है। फिर हमने जो है प्रधान से पूछा तो प्रधान बोले कि पेमेंट हो गया है, हम पैसा दे देंगे। हमने कहा यार हम बार बार आपसे कहने लगे, तो आप कहे तो खैरिया नहीं पास हुआ। तो फिर हम सेक्रेटरी साहब से कहे, सेक्रेटरी साहब ने कहा चलिए ठीक भैया हम पैसा दिलवाएंगे आपको। इसका मतलब प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा जो है आपके पैसे की बंदरबांट की जा रही है। सर सेक्रेटरी को तो पता है कि जो है इनका बना है, गहू आगरे बना है। सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आपका पैसा चला गया है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम पैसा आपका दिलवाएंगे। नहीं दिलवाएंगे, खाते में गया था कि नहीं गया? नहीं, हमारे खाते में नहीं गया। किसके खाते में जाता है? अब वो अपना निकाले है किसी हिसाब से, अपना वो हमारे नाम से निकला है। यही आपके नाम से निकल गया है पैसा? ये हमको नहीं मालूम किसके खाते में गया, ये हमें नहीं मालूम। इनको नहीं आधार पर आपने बनवाना चालू किया? हमको सूचना मिली कि पशु आश्रय बनवाने में कुछ मतलब सरकारी मिलती है, इधर हमको बनवाना था। और हम क्योंकि हमारे पास जानवर है, हमारा पुराना मकान गिर गया है और हम बनवाना चाहते थे, इसलिए हमको बनवाना था। हमके अगर कुछ मिल जाएगी थोड़ा ढंग से बनवा लेंगे। तो आपके द्वारा प्रधान ने कहा कि आपको पैसा हाँ मिलेगा, आप मिलेगा, आप बनवाइए। तैयार है, हाँ। लेकिन अभी तक पैसा अभी तक नहीं मिला पैसा। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के रायबरेली के मिल एरिया थाना के राही न्याय पंचायत क्षेत्र के दरोगा मनोज यादव, जो हल्के के दरोगा हैं, मौजूदा प्रधान अमन जायसवाल हिस्ट्री सीटर को बचाने के लिए दूसरे के एरिया में भी शादी वर्दी में पहुंच जाते हो और अमन जायसवाल से हजारों लाखों के घूस लेकर उसके सारे अवैध मामले को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। हाँ हाँ अभी यहाँ पे आए थे। नहीं लड़कियों छोड़ो छोड़ो चलो छोड़ो तुम। हमारी गाड़ी बैठने के बाद टच नहीं करना, ठीक? दिमाग में डालना नहीं। नहीं अब तुम जाओ, बैठ कर रे लौंडिया, चल बंद कर। अब गेट ना खोले हैं। हाँ इसको हाँ, चलो तुम भी चलो, चल जाओ। नहीं बात तो सीधा था। प्रधान दोबारा घर ना हो भैया, बड़को यहाँ दादा काम का दोबारा हम ना हो, कोई मतलब दादा फिर यहाँ आओ, फिर वहाँ तुमसे कोई मतलब नहीं ना? तो हाँ हाँ चलो बस फिर दोबारा यहाँ ना हो। ज़्यादा कम वो सबका बेइज्जती करा है। 11,000 रुपये मांगी, एक बिहार पहुँचवा समझो। तुम हम लोग कुछ कहीं दरोगा जी के साहब सामने कल एसडीएम के यहाँ पेश करेंगे हम। इंस्पेक्टर साहब के सामने जो है इनको भेजा जा रहा है। कराने के लिए नहीं है। चलो हटाओ यहाँ से। अमन जायसवाल साइड कर रहे ना। क्या कर रहे हो? बाहर भैया कहाँ चली? थाने? तुम जाओ, तुम निकल लो, जल्दी निकल लो। थाने पहुँचो, तुम थाने जाओ, तुम जाओ। चलो थाने चलो, तुम भी लोग थाने चलो। चलो ले जाओ, हटो। सुबह में एसडीएम साहब के पेश करा बेटा। सत्रह 33